हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी द बेस्ट। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि छोटे बच्चों को घर पर इंग्लिश बोलना कैसे सिखाया जाता है। मान लो हमारे सामने कोई जापानीज़ या चाइनीज़ आकर अपनी लैंग्वेज बोलने लगेगा तो क्या हमें समझ आएगा? नहीं समझ आएगा। क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज हमारे लिए न्यू है। उसी तरीके से छोटे बच्चे के लिए इंग्लिश लैंग्वेज भी न्यू है, क्योंकि जब से उसने बोलना स्टार्ट किया है वो अपनी मदर टंग ही यूज़ कर रहा है। तो उसके लिए इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज है जो कि उसके लिए न्यू है। उसको सीखने में उसको टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? छोटे बच्चों को घर पर बहुत सारे सामान होते हैं, हमारे घर की चीज़ें होती हैं जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, और बच्चे ने हिंदी में बोलना ही उनको सीखा है, स्टार्टिंग से वही कर रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? जैसे बच्चा अब समझदार होने लग गया, बोलने बहुत अच्छे से क्लियरली बोलने लग गया है, तो अब उनको इंग्लिश में बोलना सिखा सकते हैं कि बेटा दरवाजे को दरवाज़ा नहीं, इंग्लिश में डोर बोलते हैं, तो अब आप इसको डोर बोलो। और भी घर की चीज़ें हैं जैसे कि मिरर, वाटर, डिनर, बाउल, फ्लोर, रूफ, स्टेयर्स, किचन, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम उनको घर पर धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू सिखाते रहेंगे। इस तरीके से हम उसकी वोकैबुलरी में और न्यू इंग्लिश के वर्ड्स ऐड करते चले जाते हैं। जब हम ये वर्ड्स सिखा रहे होते हैं, न्यू वर्ड्स उसकी वोकैबुलरी में ऐड कर रहे होते हैं, तो हम उसके साथ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। आप एक इस तरीके की एक्टिविटी कर सकते हैं कि आपने एक बॉक्स ले लिया, बाउल ले लिया, कुछ भी आपके पास जो अवेलेबल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप रख दो और फिर बच्चे को सिखाओ। आप इसमें से बच्चा देखेगा और सीखेगा। तो आप उसको बता सकते हैं, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ मेडिसिन। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ लिड। What is this? This is a matchbox. What is this? This is a sharpener. What is this? This is a coin. इस तरीके से आप सिखाओगे बच्चे को तो उसकी वोकैबुलरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स ऐड हो जाते हैं और उसको घर के में भी बहुत सारे जो सामान होते हैं उनके बारे में पता चल जाता है कि इनको क्या बोलते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब बच्चा सीख गया, आपने उनको वर्ड सिखा दिए, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि बेटा टेक आउट द कॉइन। तो फिर बच्चा इनमें से सारे सामानों को ढूंढेगा, आइडेंटिफाई करेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि दिस इज़ द कॉइन, और वो निकाल के उसको साइड में रखेगा। फिर आप उसको और कुछ भी चीज़ निकालने के लिए बोल सकते हैं, टेक आउट द पिन। तो फिर बच्चा ढूंढेगा, तो उसको जब पता चल जाएगा कि इस चीज़ को पिन बोलते हैं तो वो उस चीज़ को निकालेगा। आप बोलोगे टेक आउट द वॉच, फिर बच्चे को अगर पता होगा कि वॉच ये है तो फिर बच्चा वॉच निकालेगा। आप इस तरीके से बच्चे के साथ एक्टिविटी कर सकते हैं। टेक आउट द रिंग, बच्चा रिंग ढूंढेगा, रिंग निकालेगा, और बच्चा इंटरेस्ट भी लेता है इस तरीके से, क्योंकि कोई भी चीज़ हम जब करके सीखते हैं तो वो हमारे माइंड में हमेशा के लिए ऐड हो जाती है। फिर धीरे धीरे हम बच्चे के साथ 2 वर्ड सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट करते हैं। फिर बच्चे को आप कोशिश कीजिए कि आप उसको मैक्सिमम सेंटेंसेस ऐसे बोलें कि आप उसको इंस्ट्रक्शंस दें। आप जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो बच्चा वो काम करता है, और जब बच्चा करता है तब बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। कम हेयर, आप उसको इस तरीके से इशारे में भी समझा सकते हैं। कम हेयर, गो देयर, ड्रिंक वाटर, टेक इट, डोंट रन। आप ऐसे इशारे से समझाएंगे तो भी बच्चा बहुत अच्छे से समझता है। और जब हम उसको किसी चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन देंगे और बच्चा उस चीज़ को करेगा तो उसे समझ आएगा कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मम्मी ने मुझे क्या बोला, कम हेयर, तो आने के लिए बोला, इशारा भी किया, तो वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझेगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम 3 वर्ड सेंटेंसेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्लीज़ हेल्प मी, कम टू मी, पिक इट अप, ब्रश योर टीथ। तो इस तरीके से बच्चे को फिर कॉन्फिडेंस आता है, बच्चा सीखने लगता है, और उसको फिर आप धीरे धीरे मोटिवेट कर सकते हैं कि बोलने के लिए, बेटा कि अब आप इसको ऐसे बोलो। अगर आपने उससे कोई चीज़ के बारे में पूछा, व्हाट इज़ दिस, तो आप उसको बोलो कि आप इसको आंसर मेरे को ऐसे ही करो इंग्लिश में। दिस इज़, अगर वो पिन है, दिस इज़ पिन, ये बोलो आप। ये नहीं बोलोगे सिर्फ पिन। जैसा आप सिखाएंगे वैसा ही बच्चा सीखेगा। और यूज़ टू होगा, वर्ड्स सुनकर बच्चा सीखता है। अगर हम बच्चे को बुक्स दे दें और उसको पढ़ने के लिए बोल दें कि ये कम हेयर है, इसको पढ़ो, गो देयर है, इसको पढ़ो, तो बच्चा उससे नहीं सीखता। हम पहले सुनते हैं,
तब हम सीखते हैं। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए आप कि बच्चे को मैक्सिमम आप इंग्लिश में ही वर्ड सिखाएं, इंग्लिश में ही बात करें, उस तरीके से बच्चा सीखता है। अब इसके बाद बच्चे को सेंटेंस फ्रेम करने के लिए आप वापस ही इसी तरीके से यही चीज़ें वापस ला के उसको दे सकते हैं। जब बच्चा सेंटेंस फ्रेम करने स्टार्ट करता है तो हम क्या कर सकते हैं, तो उससे पूछ सकते हैं बेटा व्हाट इज़ दिस। तो अगर बच्चा इस तरीके से बोलता है कि शार्पनर, तो आपको उसे समझाना है कि आप सिर्फ सिंगल 1 और 2 वर्ड्स में आंसर नहीं करोगे, आप पूरा सेंटेंस बोलो। दिस इज़ शार्पनर। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ मेडिसिन। विच कलर इज़ दिस? दिस इज़ ऑरेंज कलर। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ वॉच। इस तरीके से आप बच्चे को सेंटेंस फ्रेम करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम बच्चे से और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इज़ दिस मेडिसिन? तो बच्चा येस और नो में आंसर करेगा, येस। तो आप उसको समझाएंगे कि बेटा सिर्फ येस और नो में आंसर नहीं करना है, आप पूरा बोलो येस दिस इज़ अ मेडिसिन। फिर आप उसको पूछ सकते हो इज़ दिस अ कैप? तो फिर उसको समझाओ कि सिर्फ येस और नो में नहीं बोलना है, पूरा सेंटेंस बोलेंगे। उससे बच्चे की प्रैक्टिस बढ़ती है, क्योंकि अगर बच्चा सिर्फ 1 वर्ड या 2 वर्ड ही बोलेगा, उन्हीं से अपनी बात पूरी करने की कोशिश करेगा, तो उसकी स्पीकिंग स्किल्स नहीं बढ़ेंगी। वो सीख तो जाएगा लेकिन स्पीकिंग स्किल्स नहीं बढ़ पाती हैं। इसके बाद हम बच्चे के साथ क्वेश्चन आंसर राउंड कर सकते हैं। बच्चे को सबसे पहले उसके बारे में बोलने की प्रैक्टिस कराएंगे। आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट इज़ योर नेम? तो बच्चा सिर्फ अपना नाम ना बता के पूरा सेंटेंस बताएगा। उसके बाद आप पूछ सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू? तो बच्चा सिर्फ अपनी एज 3 और 4 ईयर्स ना बता के कि पूरा सेंटेंस बोलेगा आई एम 3 ईयर्स ओल्ड। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर? तो बच्चा सिर्फ कलर का नाम ना बता के पूरा सेंटेंस बोले रेड इज़ माई फेवरेट कलर, माई फेवरेट कलर इज़ रेड, ब्लैक, ब्लू, जो भी उसको पसंद है। तो इस तरीके से बच्चे को जब हम पूरा सेंटेंस बोलना सिखाएंगे, उस तरीके से बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और बहुत इजी हो जाता है उसके लिए, यूज़ टू हो जाता है वो बोलने के लिए। तो इस तरीके से स्लोली स्टेप बाय स्टेप हम बच्चे को इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं। हम जब भी बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएंगे तो हमें पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज बच्चा 2 दिन में, 4 दिन में, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते में नहीं सीखेगा। धीरे धीरे बच्चा वो सब चीज़ें सीखने लग जाएगा जो हम उसको सिखाना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम छोटे बच्चों को घर पर इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, आपके लिए कुछ हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो and share the video and subscribe my channel. Thank you.